गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज डे 9 के हम 10 इडियम्स फटाफट कर लेते हैं। पहले रिवीजन। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी जैसे तैसे गुजारा करना। हैंड इन क्लब यानी घनिष्ठ बहुत ही करीबी संबंध होना। गो टू द डॉग्स यानी बिगड़ जाना, पहले से बदतर हो जाना। आई वॉश यानी आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। फॉर गुड यानी हमेशा के लिए। ड्रॉ अ ब्लैंक यानी खाली हाथ लौटना या फिर असफल हो जाना। डंकीज ईयर्स यानी बहुत ही लंबे समय तक। कट कॉर्नर्स यानी कटौती करना काम में, समय में या पैसों में। कैरी द डे मतलब आप जीत हासिल कर लेते हैं, दैट मीन्स यू आर कैरिंग द डे। कूल एज कुकुम्बर मतलब बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति जो बुरे से बुरी स्थिति में भी शीतल और धैर्यवान रहे। So here is your first thought provoker question of the day. Have you ever been in a situation where you barely escaped a danger? कोई खतरा हो और आप बस खतरे से थोड़े से ही बच पाए, थोड़े से मार्जिन से ही। Here is your hint. क्या है ये? Teeth, right? Now can you recall the idiom? This was your hint. The idiom is by the skin of one's teeth. By the skin of one's teeth. एक बार और बताइए। By the skin of one's teeth. देखिए ये चिड़िया है, ये नहीं चिड़िया नहीं, सॉरी, ये बैट है। बैट आ रहा है, ये कितना थोड़े से बच गया, थोड़ा सा से ही बचा ये इस एलिगेटर से। सो वी कैन से दिस बैट saved his life by the skin of teeth. Okay, to barely escape from a dangerous situation, बाल बाल बचना बहुत ही कम अंतर से, यानी very short margin. The driver avoided the accident by the skin of teeth. The team won the game by the skin of their teeth in the last few seconds. Last के थोड़े समय में टीम थोड़े से मार्जिन से ही जीत गई. Got it? Coming to the next one, have you ever daydreamed about something that was unlikely to happen? मतलब ख्वाबी पुलाव बनाना जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, आप बस सोचते हो बट वो होने की चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। Here is your hint. ये क्या है? Look at him. This beggar is explaining this question that he is begging here, but still he is thinking about a castle. He is thinking about a castle. Now, can you relate? Can you recall any idiom using the word castle? बिल्ड कैसल्स इन द एयर, क्या कहेंगे इसे? बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना। बिल्ड कैसल्स इन द एयर। टू हैव अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स और प्लान्स, असंभव सपने को देखना। लुक एट दिस पर्सन, बस बैठे बैठे ही हवाई महल बना रखे हैं, सोच रहा है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट ये कर नहीं रहा है। सो जब बैठे बैठे बस सोचते हैं, कुछ करते नहीं, दैट मीन्स दे आर बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। प्लानिंग अ वैकेशन विदाउट चेकिंग योर बजट इज लाइक बिल्डिंग कैसल्स इन देयर, बस सोच रहे हो घूम के आओगे यहाँ वहां, बट पैसे हैं ही नहीं, मतलब तो ये सारा सोचना क्या हुआ? ऑल दिस थॉट्स आर नथिंग बट कैसल्स इन द एयर। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ही स्पेंट हिज टाइम बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर अबाउट हिज फ्यूचर, राइट? चलिए अगला आइडियम देखते हैं। व्हाट डू वी कॉल समवन इन एक्सीलेंट हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन? जैसे विराट कोहली हुआ, जो भी एथलीट्स होते हैं वो बहुत फिट एंड फाइन होते हैं, तो उनके लिए उनको क्या कहेंगे? उनके लिए एन इडियम। हियर इज योर हिंट। ही इज अ पर्सन एंड ही इज प्लेइंग वायलिन, एंड वायलिन इज आल्सो कॉल्ड fiddle. Now can you recall any idiom using the word fiddle? I hope you got it. It is as fit as fiddle. क्या कहेंगे? As fit as fiddle. We can say Virat Kohli is as fit as fiddle. In a very good health, बहुत ही स्वस्थ होना। The doctor said that patient was as fit as fiddle after the surgery. सर्जरी हो जाने के बाद अब तो वो पेशेंट पेशेंट ही नहीं रहा, अब तो वो मस्त चंगा हो गया एकदम भला। So he is as fit and fiddle. Regular exercise and a balanced diet keep her as fit as fiddle. Got it? चलिए दूसरे पे आते हैं। हैव यू एवर रिसीव्ड अ गिफ्ट दैट वाज डिफिकल्ट टू यूज और मेंटेन? ऐसा कोई गिफ्ट कोई आपको दे दे जो आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, या फिर उसे कहीं रख नहीं सकते हो, मेंटेन नहीं कर सकते हो। जनरली दोस्तों में ऐसे गिफ्ट मिलते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को, लड़कों में ज्यादातर ऐसे गिफ्ट देते हैं जो आप यूज नहीं कर सकते या मेंटेन भी नहीं कर सकते। सो आई होप यू गॉट इट। सो हियर इज योर हिंट। व्हाट इज दिस? एन वेरी क्यूट एलिफेंट। And can you recall any idiom with the elephant? I hope you got it. A white elephant. क्या कहेंगे? A white elephant. Repeat. A white elephant. A white elephant. See him. ये कह रहा है भाई क्यों ऐसा गिफ्ट दे देते हो? He seems that इसका बर्थडे था और इसे ये एलिफेंट गिफ्ट में मिली। अब ये सोच रहा है मेरे को एक हाथी क्यों दे दिया दोस्तों ने गिफ्ट, अब मैं इसे कहाँ रखूंगा, मैं इसे कैसे यूज करूंगा, क्या काम में ले आऊंगा, राइट? सो दिस एलिफेंट इज as this elephant has become now a white elephant for him. Okay, costly to maintain and not useful, अनुपयोगी या महंगी वस्तु कहते हैं a white elephant. Examples देखते हैं। The antique car, antique यानी जो पुरानी वाली बहुत यूनिक कार थी, was a white elephant because it was expensive to maintain.
वो कार को मेंटेन करना, मेंटेनेंस में उसके बहुत ज्यादा खर्च थे। तो वो अब एक वाइट एलिफेंट है, मतलब उतना यूजफुल भी नहीं है और पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं। ओके, अनुपयोगी है और महंगी भी है। द ह्यूज एंटीक वेस्ट टर्न आउट टू बी अ वाइट एलिफेंट, नो वन वांटेड टू बाय। ठीक है, अब जिसके पास वो ऑलरेडी थी, अब वो बेच ही नहीं पा रहा, तब उसके पास वो पड़ी रह जा रही है जो उसका वो यूज नहीं कर पा रहा है। तो इट हैज बिकम अ वाइट एलिफेंट नाउ, गॉट इट। Now, what small matter can sometimes escalate into big unnecessary conflict? छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाना, बातें बहुत बढ़ जाना। तो ऐसे सिचुएशंस में कौन सा idiom हम यूज कर सकते हैं जब ऐसा होता है? Here is your hint. Look at him. ये क्या पी रहा है? चाय पी रहा है। चाय पी रहा है किस चीज में? Cup में। He is using cup. Now, can you relate any idiom? It is a storm in a teacup. A storm in a teacup. बताइए, रिपीट करिए। A storm in a teacup. Once more. A storm in a teacup. क्या मीनिंग हुआ storm in a teacup का? देखते हैं। अ बिग फस ओवर ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, मतलब जिसकी वैल्यू नहीं हो। अ बिग फस ओवर ट्रिवियल इशू, बात का बतंगड़ होना या बनाना। इस लड़की को देखिए छोटे छोटे से बातों में लग रहा है ना कि कितना चिल्ला रही है, परेशान है। सो शी इज मेकिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप, गॉट इट। देयर आर्ग्यूमेंट अबाउट द टीवी रिमोट वाज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। मान लीजिए ये टीवी रिमोट के लिए ऐसा कर रही है। सो एक छोटे से टीवी रिमोट के लिए इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट, सो इट इज नथिंग बट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। लेट्स नॉट टर्न दिस डिसएग्रीमेंट इनटू अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट समथिंग सो कॉमन दैट इट्स प्रैक्टिकली एवरीवेयर एंड नॉट वर्थ मच। यानी ऐसा जो चीज हर जगह हो, जिसकी कोई ज्यादा क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है इसलिए उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं हो, तो ऐसी चीजें जो हर जगह लगभग मिल ही जाती हैं, ऐसी चीजों को क्या कहेंगे? कैन यू रिकॉल एन इडियम? इट इज अ डाइम अ डजन। क्या कहेंगे? अ डाइम अ डजन। क्या कहेंगे? अ डाइम अ डजन। क्या मीनिंग हुआ? समथिंग दैट इज वेरी कॉमन एंड इजी टू फाइंड। दो कौड़ी के दर पर मिलने वाला, या फिर कौड़ी के भाव मिलने वाला भी हम लोग कहते हैं, राइट। द फ्लावर्स वर अ डाइम अ डजन एट द फार्मर्स मार्केट। फ्लावर्स इस मार्केट में इतने सस्ते में रहते हैं, दैट मीन्स दे वर अ डाइम अ डजन। इन द सिटी कॉफी शॉप्स आर अ डाइम और डजन। सिटी में कॉफी शॉप्स इतने ज्यादा हैं कि बड़े आसानी से कहीं भी मिल जाएंगे, हर 2 कदम 10 कदम 100 मीटर पे आपको मिल जाएंगे। सो द कॉफी शॉप्स आर डाइम अ डजन इन द सिटी। क्या कह रहा है ये? इट्स सुपर चीप। यस इट इज। Have you ever been in a situation where you had to work hard to avoid poverty? मतलब गरीबी से बचने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मतलब आप जस्ट मान लीजिए गरीबी रेखा यानी बीपीएल जो इंडिया में है उससे जस्ट ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड सिचुएशन में बहुत सारे फैमिलीज जो बीपीएल से ऊपर आ चुके थे वो दोबारा बीपीएल हो गई, यानी पोवर्टी लाइन में के नीचे आ गई, यानी वो फिर से गरीब ज्यादातर बन गए फैमिलीज। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहेंगे? दैट व्हाट दोज फैमिलीज वर ट्राइंग टू डू, दे वर ट्राइंग हार्ड। ओके, दे वर ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो पोवर्टी से बचे रहें, बट दे couldn't. So क्या कहेंगे इसे? Here is a hint. Wolf. Now, can you relate any idiom with the wolf? It is to keep wolf away from the door. Repeat. To keep wolf away from the door. एक बार और. To keep wolf away from the door. Got it? क्या मीनिंग हुआ इसका? टू कीप स्टारवेशन और पोवर्टी अवे। यानी आप जब मेहनत, आप मान लीजिए ये वुल्फ है ना, यही वो पोवर्टी स्टारवेशन है, गरीबी भुखमरी है। आप इसको दूर रखना चाह रहे हो, अपने घर के दरवाजे से बाहर ही रखना चाहते हो, यानी पोवर्टी बाहर ही रहे, गरीबी बाहर ही रहे, मेरे घर पे गरीबी ना आए। ताकि मैं गरीब ना बनूं। ओके, सो गरीबी से बचना। द फैमिली वॉज वर्किंग हार्ड टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड। Saving money each month is crucial to keep wolf away from the door. Got it? Now, have you ever been in a situation where you were very tired or needed to sleep? ऐसा तो बहुत होता ही है कि हम बहुत थक जाते हैं, अब तो नींद चाहिए चाहिए, अब तो मुझे सोने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो ऐसे सिचुएशन के लिए मीडियम। ओके, सो लुक एट दिस पर्सन। क्या कर रहा है? दिस इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसको देख के आपको याद आ जाना चाहिए। दिस इज अ सैक एंड दिस पर्सन इज हिटिंग द सैक। दैट मीन्स क्या हुआ आइडिया? टू हिट द सैक। बताइए। टू हिट द सैक। टू हिट द सैक। रिपीट। टू हिट द सैक। क्या मतलब हुआ इसका? टू गो टू बेड और स्लीप, बिस्तर पर जाना, सोने की तैयारी करना। जैसे ये कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज हिटिंग द सैक, अपना बेड बिस्तर ले जा रहा है सोने के लिए, और आपको भी कह रहा है सो जाइए, आलसी कहीं का। So to hit the sack, got it? The student was tired after studying all night and decided to hit the sack. Very easy example to understand. It's already midnight. Let's hit the sack and get some rest. Got it?
नाउ हैव यू एवर रिसीव द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द समथिंग? ऐसा होता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्त का बर्थडे हो, आप लोगों ने केक काटा और आप चाहते हो कि सबसे बड़ा हिस्सा आपको मिले, है ना? या फिर दोस्त के टिफिन जब आप खाते हो तो सबसे ज्यादा आप ही खा जाते हो। तो इन दिस सिचुएशन आप क्या कर रहे हो? यू आर हैविंग, फर्स्ट हिंट क्या है ये? लायन है, यू आर ड्रेस्ड अप एज द लायन एंड एनी idiom रिलेटेड टू द लायन, यू आर हैविंग द लायंस शेयर। क्या है? यू आर, आप जब दोस्त का टिफिन खा रहे हो या केक का सबसे बड़ा हिस्सा खा रहे हो, दैट मीन्स यू आर हैविंग द लायंस शेयर, है ना? जैसे इमेजिन कर लीजिए लायन है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो वो सबसे ज्यादा ही छीनेगा या सबसे ज्यादा पे हक जताएगा। सो द लायंस शेयर, द मेजोरिटी और द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, सबसे बड़ा हिस्सा। जैसे ये अक्षय, पैसा ही पैसा होगा, सो वाई इज हैप्पी? बिकॉज he is about to get the lion's share, not he, just all these three guys, so they are about to have the lion's share, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा मिलने वाला है इन्हें पैसों का। The CEO took the lion's share of the profits. In family discussions, my elder brother always gets the lion's share of attention. Right. This is good example to illustrate the idiom better. देखिए ये lion's share not in just money or in materialistic things. किसी भी चीज का ज्यादा मात्रा या हिस्सा मिलने को हम कहेंगे lion's share. It could be abstract things like attention also. Got it? What do we do when we want to assert ourselves and make a firm decision? एकदम कड़ा निर्णय लेना हो तब हम क्या करते हैं? Here is a hint. क्या है ये? Foot है. Now, can you recall the idiom? It is put down one's foot. Put down one's foot या फिर put one's foot. क्या मतलब हुआ इसका put one's foot? To insist on a decision और action, मतलब कोई कड़ा आपने निर्णय लिया, आप उस पर अड़ गए, अड़ना जिसे कहेंगे हम लोग हिंदी में, है ना? मजबूती से विरोध करना या फिर अधिकार जताना, इसको हम लोग कह सकते हैं अड़ना भी। ठीक है, किसी भी मैटर पे। जैसे ये टर्टल है, क्या लग रहा है इसे एक्सप्रेशन देख के? ही और शी, जो भी है, ही और शी हैज पुट हर फुट डाउन। गॉट इट? द पेरेंट पुट देयर फुट डाउन एंड सेड नो टू द चाइल्ड्स रिक्वेस्ट। द मैनेजर हैड टू पुट हिज फुट डाउन टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द वर्क प्लेस। अंडरस्टूड? तो चलिए आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। मेरा नाम अमरनाथ तिवारी है, चैनल का नाम है द लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। सब्सक्राइब करिए अगर आपको इससे कोई भी मदद आपके पढ़ाई में या फिर जनरल डे टू डे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में आपको कोई मदद मिली हो तो। मिलते हैं आपसे अगली बार। अपने इडियम्स को रिवाइज करते रहिए और अगले नेक्स्ट 10 इडियम्स के लिए रेडी रहिए। और कमेंट्स में ये भी जरूर बताइए कितने इडियम्स आप हिंट्स के थ्रू गेस कर पाते थे। गॉट इट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।